छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र एमए उत्तरार्ध आधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत चिंता सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों। आइए आगे हम देखते हैं। प्रसाद जी ने इस महाकाव्य में मनु के माध्यम से एक सभ्यता के नष्ट होने और दूसरी सभ्यता के प्रारंभ के बीच के संक्रमण के समय को इस चिंता सर्ग में व्यंजित किया है। चारों तरफ जल प्रलय है और मनु पहाड़ की बर्फीली चोटी पर, और वहां से वो अपनी अतीत का स्मरण कर रहे हैं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। देव यजन, यज्ञ, यजन शब्द यज्ञ को, जो देव यज्ञ कहते हैं कि दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए हम जो यज्ञ करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वरुण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, अलग अलग देवताओं को, देवियों को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, वह देव यज्ञ है। मनु के स्मरण में वो देव संस्कृति और उस देव संस्कृति में जो होम हवन यज्ञ किए जाते थे उसका स्मरण होता है। वो कहते हैं कि जो देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, देवतागण जो दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे, और उस यज्ञ में बलि के रूप में वो पशुओं को उनका वध किया करते थे, उनकी बलि किया करते थे, उनसे प्राप्त जो मांस की आहुति दिया करते थे। जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। तो जब यज्ञ में पशुओं की बलि देकर उनके मांस को डाला जाता था तो उससे भयंकर आग की लपटें ऊंची ऊंची उठा करती थीं। मनु कहते हैं कि आज जो भी आग की लपटें थीं, उनकी जगह पर आज प्रलय मचाने वाले समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं वहाँ पर। और हम जानते हैं कि इस तरह की पशु जो बलि है, इसका हमें अनेक जगह पुराणों में ही नहीं, वेदों में भी, और ख़ासतौर पर ऋग्वेद में भी पशु यज्ञों का उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, जैमिनीय ब्राह्मण में पशु यज्ञों का विस्तार से वर्णन है। आगे देखते हैं। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्रालेय हलाहल नीर। उनको देख कौन रोया यूं। मनु कहते हैं कि जब देवता पशुओं का वध करते थे तो एक आर्तनाद उन पशुओं से फूटता था। तो उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ। इस शून्य अंतरिक्ष में कौन था जब पशुओं का वध होते उनकी चित्कार, उनकी आवाज़ को सुनकर बड़ी बेचैनी से रो रहा था। व्यस्त बरसने लगा अश्रु में, और उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में यह प्रालेय हलाहल नीर, प्रालेय मतलब प्रलय मचाने वाला, हलाहल यानी जहर, नीर मतलब जल, तो वह ऐसा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में ऐसा जहर बरसने लगा अश्रु में, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में, कि उसके वे आंसू क्या हो गए, प्रलय की घनघोर वर्षा बन गए। यानी कि समस्त जो विष भरा जल है यह एक समुद्र के रूप में फैल गया और उसने समस्त देव सभ्यता का अंत कर दिया, देव सृष्टि को निगल लिया, अर्थात उसको नष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया। इन पंक्तियों में
प्रसाद जी ने देव सृष्टि के विनाश का एक कारण क्या बताया? पशु यज्ञ को ही बताया है, क्योंकि पशु यज्ञ को देख करके कोई शक्ति कहते हैं वो, उनको देख कौन, वो कौन जो शब्द है वो कौन किसके लिए है? किसी शक्ति, शक्ति कौन है? प्रकृति है। प्रकृति भी आंसू बरसाने लगी। घनघोर प्रलय की वर्षा, बादल उमड़ पड़े और बारिश होने लगी, तो वो प्रकृति ही आंसू बरसा रही है। और इतने बादल बरसे, इतने दिनों तक बरसे कि समस्त देव सृष्टि को जिसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कलिश होते थे चूर। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था कूर। हाहाकार हुआ क्रंदन में। मनु को देवताओं के वो भोग विलास भरे हुए जीवन के वे दिन याद आते हैं, उनका वर्णन करते हैं और वो बात करते, हाहाकार हुआ क्रंदन में। क्रंदन में, क्रंदन चीख चित्कार दुख विलाप से युक्त, कठिन कुलिश कठोर भयंकर वज्र बिजली का गिरना। तो देवताओं के सुख में जीवन का वर्णन करते करते वह अचानक प्रलय काल का वर्णन करने लगते हैं। कहते हैं कि इस अखिल सृष्टि में, इस पूरी सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया। क्रंदन, हाहाकार हुआ क्रंदन में। सर्वत्र दुख और विलाप से भरा हुआ रुदन का स्वर सुनाई देने लगा। क्यों? कठिन कुलिश होते थे चूर, क्योंकि आकाश से कठोर भयंकर वज्र यानी बिजलियां गिर रही थी, पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर कर रही थी पर्वतों को, महलों को, घरों को। और हुए दिगंत बधिर, उनका शोर इतना ज़्यादा था कि उनसे समस्त दिशाएं, दिगंत बधिर, समस्त दिशाएं ऐसे लगता था मानो बहरी हो गई हों। और रव, भीषण रव बार बार होता था, क्योंकि रह रह करके वह जो कुलिश है, वह जो बिजली है, इतनी तेजी के साथ, इतने घोर रव आवाज के साथ कड़क उठती थी कि बार बार उससे टकरा कर देव संस्कृति के महलों के कंगूरे चूर चूर हो रहे थे। प्रलय काल का एक रौद्र रूप प्रसाद जी ने यहाँ बड़े सशक्त रूप में चित्रित किया है, जिसमें प्रकृति के प्रकोप के कारण ही पूरी देव सृष्टि के नष्ट होने की बात है। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। दिग्दाह, दिशाओं के जलन से उत्पन्न आग। दिग्दाह, दिशाओं के जलन से उत्पन्न जो आग है। दिग्दाहों से धूम, धूम मत यानी धुआं। जलधर, जलधर यानी बादल। सघन गगन में भीम प्रकंपन, सघन गगन, सघन बादलों से घिरे हुए आकाश, भीम का भयंकर रूप से कांपना, भीम का प्रकंपन। झंझा कहते हैं आंधी को। तो दिग्दाहों से धूम उठे। मनु उस देव संस्कृति के नष्ट होने के कारणों की ओर उसका ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान आता है कि वह कैसे प्रलय काल का प्रारंभ हुआ था। जब सृष्टि में प्रलय हो रहा था तब क्या हुआ? आकाश में सघन गगन में भीम प्रकंपन, चारों तरफ आकाश में इतने अधिक बादल छा गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे सारी दिशाएं दिग्दाहों से धूम उठे, समस्त दिशाएं धू धू करके जल रही और उनसे गहरा धुआं निकल रहा हो। प्रसाद जी एक दूसरी उपमा देते हैं कि ऐसा लगता था जैसे जलधर उठे क्षितिज तट के। जैसे क्षितिज कहते हैं जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई नजर आती है, दिखाई देती है। जैसे आकाश और पृथ्वी का जो संगम स्थल है, तो संगम स्थल क्षितिज के किनारे से जैसे कोई भयंकर बादल उमड़ा हुआ आ रहा हो और एक बारगी वो सारे आकाश को पर अपना आधिपत्य छा जाए आकाश पर, इस प्रकार बादलों से भरा हुआ आकाश, बादलों की घनघोर गर्जना और कड़क कड़क कर बिजलियों के गिरने से बार बार कांप उठता था। और उसके साथ ही
झंझा के चलते झटके, और आंधियों के भी रुक रुक कर झटके चल रहे थे, यानी तेजी से आंधियाँ, हवाओं 49 पवन कहते हैं, तो 49 पवन चारों तरफ चल रहे थे। इस तरह से प्रलय काल का जीवंत वर्णन जैसा किया है, कुछ ऐसा ही वर्णन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी किया है। ततः प्रचंड पवनो वर्षाणाम अधिकम शतम परः सांवर्तको वाति ध्रूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघाकुलान्यागम चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति नमसस्वनैः। तो इसमें नाद सौंदर्य भी है, और प्रसाद जी ने भी प्रलय काल का वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत में भी प्रलय काल का वर्णन मिलता है। और लेकिन संस्कृत में जो व्यास जी के इस वर्णन में नाद सौंदर्य प्रसाद जी की पंक्तियों से कहीं अधिक है। आज के लिए इतना ही।